नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए। क्रिसमस का मौसम आता है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार करती है। बच्चे तो करते हैं लेकिन बड़े भी बहुत इंतज़ार करते हैं। ये एक उत्सव का माहौल होता है, 17वीं शताब्दी से ये चला आ रहा है। इस माहौल को बनाने में बड़ी मेहनत भी लगती है, ख़ास तौर से होटल वालों को। पुराने ज़माने में तो फसल का मौसम होता था तो फसल वाली चीज़ें की जाती थी, एक उत्सव का माहौल ऑटोमेटिक बन जाता था। लेकिन आजकल ये माहौल एक बनाना पड़ता है। मैं भोपाल के रेडिसन होटल में हूँ। मेरे साथ मिस्टर प्रमोद अवस्थी जी हैं, यहाँ के जीएम हैं। शेफ़ दिबायन हैं जो यहाँ के शेफ़ हैं, तरह तरह के ये व्यंजन बनाते हैं। अवस्थी जी का अलग एक मैनेजमेंट रहता है, सब चीज़ों पे कंट्रोल रहता है, एक पकड़ रहती है उनकी कि आए अतिथि किस तरह से रेडिसन में एक यादें लेकर जाएं। तो अवस्थी जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, केक मिक्सिंग सेरेमनी तो हो गई है ना, उसके बाद एक उत्साह भी बन गया, उसके बाद लोगों ने व्यंजन भी चख लिए सारे आपके क्रिसमस के लिए जो स्पेशल बनाए थे जी। अब ये बताएं आपकी केक की स्पेशलिटी क्या है, कब तक तैयार होता है, कितने दिनों में ये बन के आप तैयार करते हैं? मेरे को ऐसा शेफ़ ने बताया कि 1 साल पहले जो मिक्सिंग करते हैं उससे फिर केक बनाते हैं, ये अगले साल बनेगा केक। जनरली सर सारे होटल्स में आपने देखा होगा कि वो लोग 1 महीने पहले 15 दिन पहले इसको केक मिक्सिंग सेरेमनी करते हैं, उसको सोक करने के लिए लिखते हैं। लेकिन हमारे शेफ़ का एक अलग ट्रेडिशन है, अलग उनका एक रेसिपी है कि वो 1 साल के लिए इसको रखते हैं ताकि जो फर्मेंटेशन है वो प्रॉपर हो जाए। और आपने देखा ही है, आपने टेस्ट किया है हमारे लास्ट ईयर का प्लम केक, तो आपको अच्छा लगा ही होगा और हमारे गेस्ट भी इसकी तारीफ़ करते हैं। तो हमारे शेफ़ का एक अलग रेसिपी है इसको बनाने का। ये आप कब से मार्केट में केक देना शुरू करते हैं और कितने शहरों से लोग आते हैं आपका केक खाने? जनरली सर हम लोग आफ्टर 15th 18th ऑन दिसंबर से हम लोग ये चालू कर देंगे देना। और हमारे एक एज आ कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग देते हैं कि हमारे केक्स सारे शहर में जाएं। जो भी गेस्ट हमारे डिनर और लंच के लिए आते हैं, हम एज आ कॉम्प्लीमेंट्री भी उनको ये टेस्ट कराते हैं और उनके बच्चों के लिए एक स्पेशली रेडी करके रखते हैं ताकि वो अपने घर में लेके जाएँ और हमारा केक हर जगह पहुँचे, हर घर में पहुँचे भोपाल के। क्रिसमस का मतलब ही यही होता है, एक उत्साह का, कुछ चीज़ें खिलाने का और साथ में उत्सव मनाने का। तो इस तरह का उत्सव अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखता है कि आप आने वाले गेस्ट को केक फ्री देते हैं तो इस केक का स्वाद ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। शेफ़ दिबायन, आप बता दें मेरे को कि ये जो केक आप बनाते हैं, मैंने देखा बहुत अलग तरह की, आप विस्की, रम, बियर जी, काफ़ी मसाले भी आपके अलग दिखते हैं जी। तो ये सीक्रेट ही रखते हैं या बताते भी हैं? नहीं, सीक्रेट तो कुछ नहीं है। प्लम केक का जो हम लोगों का जो मसाला रेगुलर होता है, जो रेसिपीज़ होता है, मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने रेसिपी में थोड़ा सा ऊपर नीचे करते, कई जगह पे आपको सिनेमन का फ्लेवर ज़्यादा मिलेगा, कई जगह पे सॉल्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने एक जो स्पाइस मिक्स, ये हम लोगों ने पिछले 2-3 साल से उसको सेट किया हुआ है। एक सर्टेन एडजस्टमेंट के साथ हम लोग जो स्पाइस मिक्स है उसको खेलते, खेल उसी का ही है। बाकी आप देखेंगे मेरे पास 2 टाइप के प्लम केक्स होते हैं। एक एग लेग्स भी हम लोग बनाते हैं, जनरली प्लम केक में विथ एग रहते हैं, बट हम लोग एगलेस प्लम केक भी बनाते हैं बिकॉज हमारे पास वेजिटेरियन गेस्ट काफ़ी सारे आते हैं। तो हम लोग एगलेस प्लम केक भी बनाने की कोशिश करते हैं, वो गेस्ट पसंद भी करते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि केक जो है विदाउट एग बन जाता है, उसमें रम रहती है, विस्की रहती है, सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन अंडा नहीं रहता। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए इसका स्वाद यूँ भी बढ़ के रहता है कि 1 साल तक ये मैच्योर होता है पूरा। 1 साल की मैच्योरिटी बहुत लंबा टाइम नहीं होती? नहीं, इसका एक्चुअली क्या होता है, मेरा मतलब मैं जहाज़ पे देखा हुआ है, फिर मैं जहाँ से सीखा हुआ हूँ। ये हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हम लोग इसको मैरिनेट किया, इसको क्लीन रैप किया और इसको एक पहले कंटेनर में डाल के 2 महीने तक हम लोग सिर्फ 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में इसको मैच्योर होने देंगे। जब ये मैच्योरेशन प्रोसेस में आ जाएगा, फिर हम लोग उसको निकाल के उसको -15 डिग्री टेम्परेचर में रख देते हैं, तो वो आइस भी बनता रहता है और उसके अंदर वो मतलब डीप हो जाता है। तो 1 साल के बाद जब हम इसको निकाल के थॉ करते हैं तो फिर उसका अंदर जड़ तक उसका जो फ्लेवर होता है मसाले का और अल्कोहल का, वो फ्रूट्स के जड़ तक चला जाता है। तो इसका फ्लेवर वही उसी हिसाब से अलग से आता है उभर के। आजकल देश भर में केक मिक्सिंग बहुत जगह होती है, पर इतने लंबे प्रोसेस से कहीं और नहीं होती, इसलिए शायद इसका स्वाद भी अलग होता है।
मैं शशि कुमार केसवानी, द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।